संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है खड़दोषः, 6 दोष। मनुष्य के आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक क्षेत्र के उन्नति में बाधक होते हैं 6 दोष, खड़ रिपु और अष्टपास। आज हम चर्चा करेंगे खड़ दोषों की, 6 दोषों की। शास्त्र कहता है निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता एते हातव्य खड़ दोषा भूतिमिच्छता। अर्थात व्यक्तिगत और अथवा सामूहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में जो उन्नति करना चाहते हैं उन्हें ये 6 दोषों से विशेषकर दूर हटकर रहने की आवश्यकता है। अब पहला क्या है? निद्रा। निद्रा क्या है? जब मन और शरीर कार्य करते करते थक जाता है तो उसको रिजुविनेट करने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम सो जाते हैं। निद्रा एक ऐसी अवस्था है जो शेष हो जाने पर मनुष्य को एक अभाव बोध रहता है, अर्थात इसके आगे मैंने क्या किया इसका ज्ञान नहीं रहता। कितना बजा है वो पूछता है, दिन है या रात है इसका भी उसे ज्ञान नहीं रहता है। एक साधारण मनुष्य के लिए नींद 6 या 7 घंटे का सफिशिएंट है। नींद के समय अभाव बोध रहने के फलस्वरूप क्रमशः मन में वस्तु धारण करने की क्षमता लुप्त होती जाती है, घटती जाती है। इसीलिए जो मनुष्य अधिक सोता है वो थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का हो जाता है, उस आदमी में साहस नहीं रहता है। निद्रा कोई प्रयोजनीय वस्तु नहीं है। हम निद्रा के वशीभूत क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मन और शरीर थक जाता है, बस। और कोई अगर मन और शरीर थके नहीं तो निद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। योग करके जो कुछ महापुरुष हैं वो इस पर कुछ अपने जो स्नायु तंतु हैं, स्नायु कोष हैं, उस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो सोना उनका, जैसे हमारे प्रधानमंत्री योग करते हैं तो वो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते। जो रामदेव है योग गुरु, वो भी 3-4 घंटे ही सोते हैं। अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभप्रद नहीं है, मन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक है। अतः निद्रा के वशीभूत होना या निद्रायित होना अत्यंत ही दूषणीय वस्तु है। द्वितीय वस्तु क्या है? निद्रा तंद्रा। तंद्रा का मतलब है डलनेस, जड़ता, किसी कार्य में आग्रह न होना। कुछ ग्रंथियों के दोष से ही मुख्यतः ऐसा होता है। सहजात वृत्ति के कारण भी यह होता है। इसका एक उदाहरण है, कोई लड़का पढ़ता है, वो पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसका मन चला गया खेल के मैदान में। आंखें तो पढ़ रही हैं लेकिन मन नहीं पढ़ रहा है, मन जड़ हो गया है। भोजन पकाते पकाते यह जड़ता आ गई तो नमक मसाले का हिसाब किताब नहीं रहता है, तो इसी को कहते हैं तंद्रा। तो इससे मुक्ति पाने, इस जड़ता से मुक्ति पाने के लिए क्या प्रयोजन करना पड़ेगा मनुष्य को? विशेष प्रकार की मानसिक चर्चा, मानसिक अनुशीलन। अब तृतीय दोष क्या है? निद्रा तंद्रा भय वस्तु वृत्ति के विचार से सभी के अंदर है, सभी मनुष्य के अंदर है, तथा यह वृत्ति जहाँ प्रश्रय पाती है वही मनुष्य लोगों के नज़र में डरपोक हो जाता है। भय वृत्ति सबके अंदर है, यह एक वृत्ति है। 50 मुख्य वृत्तियों में एक वृत्ति भय वृत्ति है, लेकिन जहाँ यह प्रश्रय पाती है वहीं मनुष्य डरपोक हो जाता है। भय का नियम है, उसके जितना प्रश्रय दिया जाता है ये उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यही नियम खाने में है, यही नियम सोने में है कि जितना उसे हम बढ़ाते जाएंगे वो दलदल है, हम धंसते जाएंगे। जो डरपोक लोग हैं वो दोपहर में भी
भूत का दर्शन कर लेते हैं, और जो साहसी हैं वो मध्य रात्रि में भी, शमशान में भी भूत नहीं देखेंगे। भय का कारण क्या होता है? एक प्रकार का इंटरनल साइकिक प्रोजेक्शन हो जाता है, उसी से वो भूत बन जा। भूत एक्चुअली है नहीं, लेकिन भय के कारण इंटरनल साइकिक प्रोजेक्शन में ही हम भूत देखते हैं। भय के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय क्या है? जो सबसे शक्तिशाली सत्ता है उसी के शरण में जानी होगी। अब सबसे शक्तिशाली सत्ता क्यों है? कौन है? परम पुरुष। अब इनकी भावना लेने से ही भय दूर हो जाएगी, इसलिए भय वृत्ति दूर करने का बस एकमात्र निदान है परम पुरुष का आश्रय लेना। अब चौथा दोष क्या है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध। क्रोध क्या है? स्नायु कोष में और स्नायु तंतु में जब खूब अधिक चंचलता आती है, क्यों चंचलता आती है? कुछ सोचकर या कहीं कुछ सुनकर, वही हुआ क्रोध। सोच कर के आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी से हमारी हॉट डिस्कशन हमारा हो गया था, हमारे ईगो पर धक्का लग गया था, तो हम क्रोधित हो गए थे। तो ये जो है सोच कर हम फिर क्रोधित हो जाते हैं। और यही चीज़ जब प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, तो हम फिर क्रोधित होते हैं, इसलिए कि स्नायु कोष और स्नायु तंत्र में इससे चंचलता, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। इस समय क्या होता है? समूचे शरीर का रंग बदल जाता है। क्यों बदलता है? जब भी नर्व ठीक से काम नहीं करता है, स्नायु तंत्र को नियंत्रण हम नहीं कर पाते, तब वो चंचल हो जाता है। इसी को तो क्रोध कहते हैं। इसमें रंग भी बदलता है, गोरा आदमी लाल हो जाता है। हम देखते हैं कि जब अधिक क्रोधित होता है तो गोरा आदमी लाल हो जाएगा और सांवला आदमी नीले रंग का हो जाता है। अब क्रोध को जीतने का तरीका क्या है? क्रोध को समाप्त करने का तरीका क्या है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, अक्रोधेन जिने क्रोधम असाधुम साधुना जिने जिने कदरियम दानेन सच्चेन आली वदिनम। क्रोध वृत्ति मनुष्य को बहुत समय हरा भी देती है, मनुष्य के पराजय का कारण बनती है। कैसे होता है? जो क्रोधी होते हैं उसके स्नायु तंतु के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, वो अपने स्नायु कोषों के ऊपर नियंत्रण नहीं। वो क्रोध में आप देखेंगे कि ज़्यादातर आदमी थर 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 काँपने लगता है। जो कहना उचित नहीं है वो भी मुंह से निकल जाता है। यदि उस समय दूसरा व्यक्ति अक्रोधित है तो वो अनायास ही जीत जाता है। क्रुद्ध मनुष्य को थोड़ा सा एक आप धक्का दे दें तो तुरंत गिर पड़ेगा और सहज ही उसकी हार हो जाएगी। तो क्रोध को जीतने का क्या उपाय है? कि हम अक्रोध का साधना करें, अक्रोध को अपनाएं, अक्रोध को हम अपने जीवन में लाएं। 5वां दोष है आलस्य। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम। मनुष्य स्नायु कोषों को कोई सहजात वृत्ति के रूप में चलाने में अक्षम है, अर्थात कार्य करने की इच्छा रहते हुए भी कार्य करना नहीं चाहता है, उसे ही आलस्य कहते हैं। इच्छा है कार्य करने की लेकिन करना नहीं चाहेगा। आलस्य मैंने थोड़ी देर बाद करूँगा। आलस्य में मनुष्य देर करता है और यह विचार करता है कि हो सकता है मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, यदि मैं देर करूँ तो दूसरे लोग काम कर देंगे। यह आलस्य ही मनुष्य का सबसे अधिक क्षति करता है, आध्यात्मिक जगत में, उसके बाद मानसिक जगत में और फिर भौतिक जगत में, शारीरिक जगत में, स्थूल शारीरिक जगत में। अब आध्यात्मिक जगत में क्या है कि शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष की आयु से ही हमें आध्यात्मिक अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक अनुशीलन करने के लिए ये जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, वही योग्य है और कोई दूसरा शरीर योग्य नहीं है। इसी की बनावट ऐसी है कि हम जो है आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो अगर हमने जितनी आलस्य के कारण आज करें कल करें ये करके हम इसको अगर टालते जाएंगे तो उतना ही हमारा लॉस होता जाएगा, फिर तो वो समय लौट कर नहीं आएगा। तो ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा क्षति करता है। आध्यात्मिक आलस्य के जीवन में सबसे अधिक क्षति करता है। उसके बाद मानसिक आलस्य, यह है स्वाधीन रूप से सोचने की मानसिक शक्ति का अभाव, विचार के अनुसार शरीर को चलाने का साहस का अभाव। अब कैसे? अब हम जो मनुष्य थोड़ा ज्ञान लेता है वो जानता है कि हम सब परम पुरुष के ही संतान हैं,
लेकिन हमारे हिंदू परंपरा में जात पात का प्रचलन है, तो हम जात पात को ज्ञान के रूप में नहीं मानते हुए भी इसे सहज रूप में स्वीकार करते हैं और सोचते ठीक है कुछ आगे जाके कुछ कर लेंगे, कुछ इसका विरोध कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये हुआ मानसिक रूप से हमारी वो क्षति करता है। और शारीरिक आलस्य, खाने को नहीं मिल रहा है पर सोए रहेंगे, बहुत लोग करते हैं, तो ये शारीरिक आलस्य हुआ। छठा और अंतिम दोष है दीर्घ सूत्रता, प्रोक्रेस्टिनेशन, माने आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यही करते करते देर करना। अब आलस्य और इसमें अंतर क्या है? आलस्य में हम ये सोचते हैं कि हम देर कर रहे हैं तो कोई और भी कर देगा, क्षमता है फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। लेकिन इसमें है कि हम करेंगे लेकिन हम कल करेंगे, परसों करेंगे, करते करते देर करना। अब ये सत्कर्म में अगर दीर्घसूत्रता हुई तो वो दोष हुई, लेकिन असत्कर्म में दीर्घसूत्रता अच्छी बात है। अच्छा क्या करूँगा, आज नहीं कल नहीं परसों करते करते देर, ये बुरी बात है। किंतु बुरा कर्म करूँगा आज नहीं कल नहीं परसों करते करते यदि देर कहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है मन बदल जाए, किसी के कहने से हम अगर वो नहीं करें तो बुरी बात नहीं करने से तो वो अच्छी ही बात है, हम उसको टाल सकते हैं। तो बुरा कर्म करने में जो असत कर्म करने में दीर्घसूत्रता अच्छी चीज़ हुई। इस संबंध में रामायण में एक किस्सा है। रावण जब मरने जा रहे थे तो भगवान राम उनके पास आए और बोले, आप तो महाज्ञानी है, मैं तो आपके पास बालक समान हूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो रावण कहते हैं, देखो राम, शुभस्य शीघ्रम और शुभस्य काल हरणम, मैंने सोचा था स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाऊंगा, शुभ कार्य था, उसको टालते टालते मैं आज मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं बनाया, आज मैं मर जाता तो सीढ़ी पर चढ़कर मैं स्वर्ग में चला जाता। तो ये जो है ठीक बात नहीं हुई। अब मेरे मन में सीता के हरण की बात आई, मैंने तुरंत कर दी, ये असत कर्म था। मैं इसे अगर टालता रहता और कुछ सद्बुद्धि आती और मैं सीता का अपहरण नहीं करता तो मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं उसी के अपहरण के कारण आज मर रहा हूँ। तो दीर्घसूत्रता सत्कर्म के लिए ठीक नहीं है और असत कर्म के लिए ये अच्छी चीज़ है। ये 6 दोष जो हुए, ये 6 दोष से अगर हम अपने आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, स्थूल शारीरिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो इन दोषों से बचना हो।